अभी तक हमने सीमांत नियम, सीमांत उपयोगिता नियम और सम सीमांत उपयोगिता नियम पढ़ा। अब इन नियमों की सीमाएं और महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो सीमाएं किस पर आधारित होती है? किसी भी नियम की मान्यताओं पर। तो सबसे पहले मान्यता क्या है कि उपभोक्ता विवेकशील होता है। उपभोक्ता को अपनी पसंद की पूर्ण जानकारी होती है, वह चयन कर सकता है अलग अलग वस्तुओं में। तो इन्हीं मान्यताओं के आधार पर हम मान सकते हैं कि इस नियम की क्या क्या सीमाएं हैं। तो ये नियम इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता को वैकल्पिक पसंद की पूर्ण जानकारी होती है, ऐसा मान के चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वास्तव में उपभोक्ता को अपनी जो भी पसंद है उसके विकल्पों के बारे में जानकारी नहीं होती है। दूसरा है इसकी सीमा में कि इस नियम में उपभोक्ता को विवेकशील माना गया है, जो कि व्यवहार में सही नहीं पाया जाता। हम क्या देखते हैं कि व्यवहार में क्या होता है कि कोई भी उपभोक्ता जब कहीं पे कोई नई तरह की वस्तु देखता है, या जैसे अपने पड़ोसी के पास देखता है कि हमारे पड़ोसी ने कोई नई चीज़ खरीदी, तो वो भी अपने मन में विचार लाता है कि हम मेरे पास भी इस तरह की वस्तु होनी चाहिए। तो ये कोई विवेकशीलता की बात नहीं मानी जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि उपभोक्ता को विवेकशील माना गया है, जो कि व्यवहार में सही नहीं पाया जाता, और क्योंकि वो उसको सीमांत उपयोगिता की तुलना की गणना करनी पड़ती है, जो कि काफ़ी मुश्किल होती है। उपभोक्ता के व्यय पर उसकी आदत और विज्ञापन आदि का प्रभाव भी पड़ता है। अगर उसको किसी चीज़ के लिए बहुत अधिक रुचि है तो वो उसकी उपयोगिता के बारे में नहीं सोचता है और ख़रीदने के बारे में सोचता है। इसी तरीके से विज्ञापन से भी बहुत अधिक प्रभावित होकर के उस तरह की वस्तुएं जो कि उनके लिए उपयोगिता नहीं रखती हो, उनको भी वो कभी कभी क्रय कर लेते हैं। और उपभोक्ता दूसरों की देखा देखी करके भी वस्तुएं क्रय करता है। तो ये सब बातें बताती है कि उपभोक्ता जरूरी नहीं हो कि विवेकशील हो। फिर तीसरा है कि ऐसा माना जाता है कि सभी वस्तुएं विभाज्य है, जबकि वास्तव में क्या होता है कि सब वस्तुएं विभाज्य नहीं होती है। तो जैसे मकान या कार जैसी वस्तुएं, इनको हम ये सब वस्तुएं क्या है? अविभाज्य है। इनकी हम निश्चित मात्रा ही खरीद सकते हैं। जैसे किसी भी कार को यदि हमें ख़रीदना है तो एक कार या दो कार खरीदेंगे, नहीं कि 1.5 कार है। तो वस्तुओं की अविभाज्यता के कारण समसीमांत नियम के पालन में काफ़ी कठिनाई होती है। और ये नियम उपयोगिता को मापे जाने तथा मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के स्थिर होने पर आधारित है, जो कि अवास्तविक मान्यता को बताता है। तो अब हिग्स ने इन दोनों मान्यताओं का खंडन किया और उपभोक्ता के संतुलन के लिए जो नया रूप हिग्स ने बताया वो है तटस्थता वक्रों के रूप में, जिसमें तटस्थता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता संतुलन को समझाया गया। इसी तरीके से बजट की अवधि जो होती है वो निश्चित होती है। बजट की अवधि 1 वर्ष के लिए मानी जाती है, जबकि टिकाऊ जो वस्तुएं होती है उनका उपभोग दूसरी बजट अवधि में भी जारी रहता है। तो ऐसी वस्तुओं से कई वर्षों में प्राप्त होने वाले लाभ की तुलना में दूसरी वस्तु के इस वर्ष के लाभ से करनी होती है। अब है सम सीमांत उपयोगिता नियम। अब इसमें कमियां तो है, लेकिन इस नियम का महत्व बहुत ज़्यादा है अर्थशास्त्र में। तो महत्व क्या है? हम शुरू से ही मान रहे हैं कि जो सीमांत उपयोगिता नियम है और सम सीमांत उपयोगिता नियम है वो अर्थशास्त्र का एक सामान्य नियम है। इस नियम का उपयोग अर्थशास्त्र के ज़्यादातर नियमों में किया गया है। तो ये नियम कौन कौन से हैं? सम सीमांत उपयोगिता नियम अर्थशास्त्र के उपभोग, उत्पादन, विनिमय व वितरण सभी क्षेत्रों में लागू होता है। और पहले भी देख चुके हैं कि कैसे उपभोक्ता अपनी सीमित आय को खर्च कर सम सीमांत उपयोगिता नियम से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। तो ये उपभोग के नियम में हो गया। इसी तरीके से एक उत्पादक अपने सीमित साधनों से उत्पादन को अधिकतम करने में इस नियम का प्रयोग लाता है। ऐसा करने पर वह प्रति इकाई उत्पादन की लागत भी कम करता है। इस नियम का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता है। इस नियम का प्रयोग विनिमय, वितरण और सार्वजनिक क्षेत्र में भी किया जाता है, और बचत और उपभोग के बीच में निर्णय भी इस नियम के द्वारा किया जा सकता है। इस तरह से उपयोगिता विश्लेषण में ये नियम
महत्वपूर्ण है, किंतु उपयोगिता की गणना करना संभव नहीं होता है। तो हिग्स और एलन आदि के जो अर्थशास्त्री है, उनके अनुसार उपयोगिता की गणना अंकों के रूप में या स्कोर के रूप में करना संभव नहीं है। मतलब उपयोगिता को मापनीय इन्होंने नहीं माना है। तो इसीलिए हिग्स और एलन ने जो एक क्रमवाचक विश्लेषण पर ज़्यादा जोर दिया है। तो क्रमवाचक विश्लेषण का क्रमवाचक जो दृष्टिकोण है उसके बारे में हम और तटस्थता वक्र के बारे में हम आगे वाले भाग में पढ़ेंगे।